अभी हम मौजूद हैं खटने में, और ये खटने वो जगह है जहाँ झारखंड और बिहार का बॉर्डर पड़ता है। और ये बॉर्डर हमारे पीछे ये गेट आपको दिख रहा होगा, ये द्वार दिख रहा होगा। एक कदम में आप झारखंड में हैं और एक कदम अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आप बिहार में चले जाएंगे। और बॉर्डर का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ कितने पुख्ते होने चाहिए। हालांकि सुरक्षा के इंतज़ाम उतने पुख्ते हैं ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है और अंतर्राज्यीय सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अभी झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नामांकन अभी भी जारी है। लेकिन हम उस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। हम इस मुद्दे पर आए हैं कि इस पूरे बॉर्डर की देखभाली करने वाले जो जवानों की तैनाती यहाँ की गई है, अगर उनके हौसले बुलंद नहीं हो, अगर वो काम करने में सजगता महसूस ना कर पाएँ, उन्हें अनुकूल एक वातावरण ना मिले, तो वो सुरक्षा इस बॉर्डर की करेंगे कैसे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तैनात जवानों के उनके बैठने, उनके रहने, उनके आश्रय की, उनके तमाम जो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ये एक छोटा सा टेंट बनाया गया है। ये है वो टेंट जहाँ पर बैठकर बॉर्डर की तैनाती की जाती है। आप सुविधा के नाम पर एक पंखा है, चार कुर्सियाँ हैं, पीने के लिए एक बोतल का पानी है, और वो खुद जो व्यवस्था है वो घड़े की व्यवस्था इन जवानों ने, यहाँ पर तैनात सुरक्षा के जवानों ने खुद से की है। और ये स्थिति ये है कि खुले में शौच मुक्त भारत की कल्पना करने वाला भारत देश, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर तैनात जवानों को, यहाँ पर तैनात अफसर को अगर शौच गलती से आ जाए, और ये नेचुरल चीज़ है, वो आना ही है, तो उन्हें खुले में ही जाना पड़ेगा, वो उनके लिए ही विवश होना पड़ेगा। ना उनके लिए यहाँ पर आवासन की कोई व्यवस्था है, ना इनके लिए कोई शौचालय की कोई व्यवस्था है, ना पर्याप्त पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। और इनके जिम्मे इतना बड़ा एक बॉर्डर का क्षेत्र है, ये बॉर्डर है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। तो इस प्रकार में कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन यहाँ पर लोग कर पाएंगे, जब उनका मनोबल ही नीचा रहेगा, जब उन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, बैठने के लिए एक छत नहीं मिलेगा, और शौचालय की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जाएगी। सर, यहाँ पर आप ही हैं सर इंचार्ज। हाँ, क्या कैसे व्यवस्था है सर, ये क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि आपके बड़े अधिकारी भी आपको देखेंगे, कुछ नेता भी आपको देखेंगे, तो स्पष्ट रूप से बताइएगा कि क्या दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पर आप यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ रहने के लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। एक टेंट है यही, और एक टूटा फूटा प्राइवेट मकान में रहते थे, वो भी अपना बना रहा है, तो वो भी बोल रहा है कई दिन से खाली कर दीजिए, रिक्वेस्ट करके बोले कि 2-4 दिन हो रहा है। तो यहाँ के आसपास के लोगों से सामंजस्य बिठा के कहीं कभी इस मकान में कभी उस मकान में आप लोगों को आश्रय ढूंढना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या 24 घंटे ड्यूटी रहती है? 24 घंटे 2 शिफ्ट में ड्यूटी रहती है कि एक ही जवान? 24 घंटा में मतलब पदाधिकारी में हम अकेले हैं, अकेले रहते हैं, और 2 जवान मात्र है, मात्र 2 जवान, और आपके जिम्मे पूरा ये बॉर्डर है, और ये आपके रहने और खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था यही है? खाने का जिधर से इधर अपना होटल में गए, चाहे गोड्डा गए, पंजवारा गए। यानी कि अगर आपको भूख लगेगा तो बॉर्डर की तैनाती छोड़ करके आपको खाने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा? खाने के लिए तो जाना, नज़दीक आपको यहाँ पंजवारा पड़ता है, पंजवारा, यहाँ पर कोई मेस की व्यवस्था भी नहीं है। तो बस पीने के लिए पानी भी नहीं है। बाथरूम अगर लगता है तो 1-1.5 किलोमीटर नदी तरफ जाना पड़ता है। खेत वाला लोग बोलता है, अगल बगल वाला। बिल्कुल बिल्कुल, बस सवाल तो वही है कि स्वच्छ भारत, नदी जाते हैं पीने के लिए पानी तो अपना मंगवाते हैं, वही रखे हैं, अपने से मंगवा कर डब्बा आपने व्यवस्था किया। हम वही कह रहे थे कि पीने की पानी की घड़े की व्यवस्था है, इन्होंने खुद करी है। और स्वच्छ भारत का सपना देखने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, और खुले में शौच मुक्त वातावरण बनाने की जो कवायद है, जो कहानी है, वो यहाँ स्पष्ट सर कर रहे हैं कि अगर इन्हें गलती से 2 नंबर वाला बड़ा वाला अगर दीर्घ शंका आ जाए, तो इन्हें यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर खेत जाकर यहाँ पर एक पंजवारा नदी है, तो यहाँ उस नदी के किनारे इनको शौच मुक्त होना पड़ता है। तो ये तस्वीर है, और हम ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हर पहलू से रूबरू कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम तमाम जो जिला अधिकारी हैं, तमाम जो यहाँ पर नेता हैं, जो बड़े बड़े विकास के दम्भ भरते हैं, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये बॉर्डर क्षेत्र है और बॉर्डर की सुरक्षा कितनी ज़रूरी है ये शायद आपको पता ना हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बॉर्डर को सुरक्षित करें। और बॉर्डर पर पहरा देने वाले 24 घंटा यहाँ पर खड़े रहकर इस बॉर्डर को देखने, जोगने और इनका सुरक्षा करने वाले इन अफसरों के, इन जवानों की देख रेख, उनकी सुविधा की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो इसी खबर के साथ आपको छोड़े जाते हैं और देखते हैं कि कब तक इनके लिए समुचित व्यवस्था
कर दी जाती है, और या फिर आगे की तरह हमेशा की तरह पदाधिकारी से लेकर नेता कान में तेल देकर सो जाते हैं। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जिला टॉप। इसी तरह मुद्दा परक खबरों के साथ आपके बीच मुखातिब होते रहेंगे।